टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें हम बात करेंगे कि किसी भी अमाइनो एसिड में आप देखते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक तो कार्बन है, इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बिकॉज ये अल्फा कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे अल्फा अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, एच है और साइड चेन है। सभी अमाइनो एसिड जो है साइड चेन में डिफर करते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड में कॉमन होता है। मोर देन 300 अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास खुद का कोडॉन होता है और जो राइबोसोमिकली पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, जिसमें 20 हमारे कॉमन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, जिसमें 21st पे जो है वो सेलेनोसिस्टीन है, और 22वां नंबर का जो हमारा अमाइनो एसिड है वो पायरोलाइसिन है। सेलेनोसिस्टीन जो होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, पायरोलाइसिन ओनली प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखें कि अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो ये है या अल्फा अमाइनो ग्रुप जो ये है, ये कब प्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं, कब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होते हैं। हम अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे कब लिखें, हम अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे कब लिखें। तो ये होता है डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये होता है प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है। किस पर्टिकुलर पीएच पे ये डीप्रोटोनेट करते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं इसको PK1। और अगर अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है डीप्रोटोनेट करता है तो वो ऐसा फॉर्म हो जाता है, और जिस पीएच पे करेंगे उसको हम बोलते हैं PK2। तो दो चीज़ याद रखना, ये हमारा pH 7 है, pH 7 है, और इधर एबव pH 7 लेस देन pH 7। जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आएंगे वो लेस देन 7 pH पे डीप्रोटोनेट करेंगे, और जितने भी आपको अमाइनो ग्रुप नजर आएंगे वो सभी मोर देन 3 pH पे, मोर देन 7 pH पे डीप्रोटोनेट करेंगे। ये ध्यान में रखना। अब अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड में ये आयनाइजेबल ग्रुप हो गया अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक अल्फा अमाइनो ग्रुप। दो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं सभी अमाइनो एसिड में। कुछ अमाइनो एसिड हैं जिनमें साइड चेन जो है ये भी H+ डोनेट कर सकता है स्पेसिफिक पीएच पे, तो ऐसे अमाइनो एसिड 3 आयनाइजेबल ग्रुप वाले अमाइनो एसिड होते हैं। देखते हैं कैटेगरी। अमाइनो एसिड विद 2 आयनाइजेबल ग्रुप। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में अगर हम 20 की बात करें तो जिसमें से 13 जो होते हैं उनमें 2 आयनाइजेबल ग्रुप होता है। ये सभी जो हमने लिखे हैं ये 1 लेटर कोड भी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफान को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी, इनका साइड चेन pH 7 पे नॉन पोलर होता है। pH 7 पे इन सभी अमाइनो एसिड का साइड चेन नॉन पोलर होता है। ये जो हमने ग्रीन कलर से ये लिखा है और इधर वाले ये सब ग्रीन कलर के हैं। ये बाकी जितने भी इधर अमाइनो एसिड हैं ये pH 7 पे पोलर अमाइनो एसिड है, इनका साइड चेन जो है पोलर नेचर का होता है। ये जो ग्रीन है ये अनचार्ज होते हैं, इनमें साइड चेन पे pH 7 पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये जो रेड कलर वाले हैं, ये जो हमने हिस्टिडीन, लाइसिन एंड अर्जिनिन लिखा है, ये pH 7 पे नेट एक प्लस चार्ज कैरी करते हैं। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ये जो है pH 7 पे एक नेट नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इनके साइड चेन में एक प्लस चार्ज होगा अगर हम पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड pH 7 पे बात करें, और साइड चेन में नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो ये नेगेटिव अमाइनो एसिड होंगे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। टायरोसिन और सिस्टीन एक स्पेशल केस है, इसको भी चेक करेंगे। तो ये इतना अमाइनो एसिड है जहाँ पे 3 आयनाइजेबल ग्रुप हैं। कहने का मतलब है इनका साइड चेन भी जो है आयनाइजेबल है, वो H+ डोनेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है। केस ऑफ 2 आयनाइजेबल ग्रुप। 2 आयनाइजेबल ग्रुप ऐसे अमाइनो एसिड को डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड बोलते हैं जो 2 H+ को डोनेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं pH 1 से। ये pH 1 है जहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड दोनों ग्रुप, दोनों आयनाइजेबल ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फा अमाइनो ग्रुप दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, 2 आयनाइजेबल ग्रुप है। ये pH 1 का केस है।
जब आप pH इंक्रीज करोगे, pH हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं, जब आप pH इंक्रीज करते हो तो कहीं ना कहीं बीच में 2 to 3 pH आ रहा होगा, pH 2 to 3। इसी रेंज में पता चला कि अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अपना H+ डोनेट कर दिया। जब ये अपना H+ डोनेट करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है H+ डोनेट कर चुका है, अभी भी हमारा अमाइनो ग्रुप जो है इसके पास एक H+ है जो डोनेट कर सकता है। अब आप pH इंक्रीज करो और इंक्रीज करो, हम यहाँ पे pH 14 ले रहे हैं। कहीं ना कहीं pH जो है जब 7 से 14 की तरफ बढ़ोगे तो 9 to 10 pH के रेंज में अल्फा अमाइनो ग्रुप H+ डोनेट करता है। अब स्ट्रक्चर जो प्रोटीन यहाँ अमाइनो एसिड का होगा वो ऐसा होगा, NH3 ने एक H+ दे दिया, अब ये NH2 है, ये आपका H+ दे चुका है किस pH पे, 9 to 10 pH पे। जब जो है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ दे, सबसे पहले इसने H+ दिया है जिस pH पे, उसको बोलते हैं PK1, ठीक है। तो PK1 आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। जिस pH पे जो है अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है डीप्रोटोनेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं PK2, इसको बोलते हैं PK2। अगर हमको यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता करना हो PI, तो हमें कितना PK1 का pH है प्लस PK2 कितना है डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो हमारा जो इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जब हमारा pH 1 था तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज +1। इसको हम अमाइनो एसिड को कैटायन बोल सकते हैं, प्लस चार्ज है इस पे। ये अमाइनो एसिड प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन दे सकता है, दोनों ग्रुप जो है प्रोटॉन डोनर है, और जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उसको हम एसिड बोलते हैं। अगर हम pH 7 पे देखें तो यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस चार्ज है, तो नेट चार्ज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज 0। दोनों टाइप के चार्ज प्रेजेंट है तो ना ही कैटायन हम इसको बोल सकते हैं ना ही एनायन बोल सकते हैं, सिंपली हम इसको क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन का केस है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो H+ ले सकता है, जो अमाइनो ग्रुप है वो H+ दे सकता है। तो H+ डोनेट भी कर सकते हैं और H+ रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। ऐसे कंडीशन में जहाँ पे नेट चार्ज 0 होता है वो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं उस अमाइनो एसिड का, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी नहीं होता है, नो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। चाहे प्रोटीन हो मोबिलिटी, चाहे अमाइनो एसिड हो, सपोज कोई एक प्रोटीन है 50 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन है और उस पर नेट चार्ज 0 है तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो नहीं करेगा। अगर हम pH इंक्रीज करते हैं तो 9 to 10 pH के अराउंड जो अमाइनो ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नेट चार्ज हमारा एक माइनस मिल रहा है, -1। इसको हम जो है एनायन बोल सकते हैं, माइनस चार्ज है, और ये H+ रिसीव कर सकता है इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केस ऑफ 3 आयनाइजेबल ग्रुप। 3 आयनाइजेबल ग्रुप जो है ट्राईप्रोटिक अमाइनो एसिड होंगे जिसमें 3 आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। दो तो आपने देखा अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके अलावा और भी अमाइनो एसिड है जिसका साइड चेन जो है डीप्रोटोनेट करेगा। तो देखें पोलर एंड चार्ज साइड चेन एट pH 7 की बात कर रहे हैं, तो ये सभी अमाइनो एसिड जितना हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया सभी पोलर अमाइनो एसिड है, साइड चेन उनका पोलर है। हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इनका जो है pH 7 पे एक प्लस चार्ज होता है। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये दोनों अमाइनो एसिड जो होते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये pH 7 पे
एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, इन पे नेट नेगेटिव चार्ज होगा एक, और हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इस पे नेट एक पॉजिटिव चार्ज होगा pH7 पे, और इसको हम बेसिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। सिस्टीन और टायरोसिन, ये pH7 पे नेट चार्ज 0 होता है pH7 पे, तो ना ही इसको हम एसिडिक ना ही बेसिक पे रखते हैं। लेकिन अगर आप pH और ज़्यादा इंक्रीज करो, क्योंकि किसी भी प्रोटीन में सिस्टीन और टायरोसिन ये बहुत इनसाइड, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, उसके इंटीरियर में मोस्ट ऑफ द जो है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे, क्योंकि वाटर में ये प्रोटीन है, और सरफेस पे कैसे अमाइनो एसिड होंगे, जो है हाइड्रोफिलिक टाइप के अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इंटीरियर में बरीड रहेंगे इनसाइड कोर रीजन, जिसमें सिस्टीन और टायरोसिन ये बीच में प्रेजेंट होते हैं। सिस्टीन चूंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है और वो बीच में प्रेजेंट होता है। टायरोसिन जो है इसमें ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इनके पास एरोमेटिक रिंग है, और ये भी जो है खास पीएच पे प्रोटोनेट डीप्रोटोनेट करते हैं, इसको इस कैटेगरी में रखा। ये भी आपको इनसाइड मिलता है, बाहर भी मिल सकता है, सरफेस पे भी मिल सकता है। ये हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इन सभी को देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन में हम देखेंगे, हमने बताया कि PK1 और PK2, PK1 हमारा 2 to 3 सबका रेंज है, हमारा 3 pH तक सभी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। PK1 मतलब कि हम ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, PK2 का मतलब हम अल्फा अमाइनो ग्रुप की बात कर रहे हैं। PK1 मतलब अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, PK2 मतलब अल्फा अमाइनो ग्रुप। इनके डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन की बात करेंगे। PKR मतलब साइड चेन, PKR मतलब साइड चेन में जो ग्रुप है उसकी बात करेंगे। तो हिस्टीडीन का जो साइड चेन होता है, हिस्टीडीन का साइड चेन वो डीप्रोटोनेट करता है pH जो है 6 पे, हिस्टीडीन का साइड चेन pH 6 पे कर रहा है। लाइसिन जो है 10 pH पे कर रहा है, आर्जिनिन जो है 12 पे कर रहा है, और ये देखो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का जो साइड चेन है, ये साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ हिस्टीडीन में जो साइड चेन होता है में इमिडाजोल रिंग होता है। लाइसिन का जो साइड चेन होता है वो अमाइनो ग्रुप होता है। आर्जिनिन में जो है ग्वानिडिनो ग्रुप होता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, आपका PK2, ये हमने बोल्ड से किया है, PK2 प्लस PKR, लाइसिन का भी PK2 प्लस PKR, आर्जिनिन का भी PK2 प्लस PKR, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन का PK2 प्लस PKR वो आपका PI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, जबकि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट में आपका PK1 प्लस PKR है और वो PI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू लेस देन 7 है, तो यहाँ पे दो वैल्यू जो लेस देन 7 है, तो उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें PI मिल जाएगा। और इनमें आपका जो वैल्यू जो है मोर देन 7 है लाइसिन आर्जिनिन का, यहाँ पे लाइसिन आर्जिनिन, इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा PI मिल जाएगा। हिस्टीडीन का 6 जो होता है ये एक्सेप्शन है। हिस्टीडीन का जो ग्रुप है, इमिडाजोल जो ग्रुप है, वो 6 pH पे क्या करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा, 6 pH के अराउंड जो है डीप्रोटोनेट करेगा। सिस्टीन एक एक्सेप्शन है, सिस्टीन का PK1 प्लस PKR, ये बोल्ड से दोनों हमने लिखा है, ये आपको PI देता है। जबकि टायरोसिन का PK1 प्लस PK2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू देगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, इनमें मोस्ट एसिडिक कौन होता है, तो यहाँ पे देखो 2.77 इसका PI है, जबकि ग्लूटामेट का PI 3.22 है, तो मोस्ट एसिडिक आपका एस्पार्टेट हो जाएगा। अब पूछा जाए मोस्ट बेसिक कौन होता है, तो आर्जिनिन, लाइसिन को चेक करो, तो लाइसिन का PI 9.74 है, जबकि आर्जिनिन का PI उससे ज़्यादा है, 10.76 है।
तो इसलिए आर्जिनिन मोस्ट बेसिक और लाइसिन मोस्ट एसिडिक। ऐसे भी याद कर लेना, ए एस्पार्टेट मोस्ट एसिडिक, ए आर्जिनिन मोस्ट बेसिक। अब इसका जो है टाइट्रेशन देखते हैं कैसे होगा। टाइट्रेशन आप अमाइनो एसिड जिसमें 3 आयनाइजेबल ग्रुप है, ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड का केस देखते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल में लेके चलते हैं एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, जिसको डी, एस्पार्टेट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामेट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पीएच 1 पे लेते हैं सबसे पहले। पीएच 1 पे इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पीएच 1 पे देखोगे तो सभी ग्रुप जो हैं प्रोटोनेटेड हमें मिलेंगे, ये भी प्रोटोनेटेड है। और साइड चेन में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। अब जैसे ही आपने पीएच इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं पीएच 2 to 3 पीएच आएगा, जिसपे ये वाला H जो है डीप्रोटोनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये CH COO- और इधर NH3+ और साइड चेन अभी डीप्रोटोनेट नहीं किया है। मैंने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो लोग लेस देन 7 pH पे डीप्रोटोनेट कर देते हैं, अमाइनो ग्रुप मोर देन 7 pH पे डीप्रोटोनेट करते हैं, ये ध्यान में रखना। अब हम जो है यहाँ पे pH और थोड़ा सा इंक्रीज करें, pH जो है 4 to 5, इस रेंज में पता चला कि साइड चेन का जो H+ है वो रिमूव हो गया। जब ये रिमूव होगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, NH3+ RCOO-। ठीक है, अब थोड़ा सा और pH इंक्रीज करो, pH जो है 9 to 10, क्योंकि अमाइनो ग्रुप को रिमूव कराना है, अमाइनो ग्रुप का H+ रिमूव कराना है, तो ये 9 to 10 pH पे होता है। तो हमारा अमाइनो ग्रुप यहाँ पे डीप्रोटोनेट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले सभी डीप्रोटोनेट हो गए और ये बाद में हुआ। इसको बोलेंगे हम कि जो हमारा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेट हुआ वो PK1 इस पर्टिकुलर पीएच पे। उसके बाद अल्फा साइड चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको बोलेंगे PKR। तो पहले PK1 डीप्रोटोनेट किया, उसके बाद PKR डीप्रोटोनेट किया और फाइनली PK2 डीप्रोटोनेट किया। ये एसिडिक के केस में है। यही अगर आप बेसिक अमाइनो एसिड पे अप्लाई करोगे तो उसमें पहले PK1 करेगा, उसके बाद PK2 डीप्रोटोनेट करेगा और साइड चेन जो है वो सबसे लास्ट में डीप्रोटोनेट करेगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इसको देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज जो है यहाँ पे +1। यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखोगे तो 0 है, एक प्लस और एक माइनस 0 है। यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखोगे तो -1 है। यहाँ पे नेट चार्ज देखोगे तो -2 है। जब नेट चार्ज 0 होता है तो ये pH = PI, और यहाँ पे ये जो pH है ये आपका PI से कम है। ये जो pH है, जिस pH पे ऐसा कंडीशन होगा वो PI के बराबर होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होगा। ये pH अब ग्रेटर देन PI हो गया, ये pH ग्रेटर देन PI हो गया। ठीक है, तो pH 1 पे ऐसा कंडीशन नजर आता है। pH अगर आप यहाँ पे 7 रखो, pH 7 रखो तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। pH यहाँ पे 14 रखो तो सारे के सारे अमीनो एसिड इस फॉर्म में नजर आने लगेंगे। तो pH 7 पे आप नेट 1 प्लस चार्ज माइनस चार्ज देखते हो यहाँ पे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट पे, इसलिए ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव अमीनो एसिड है। ये नेगेटिव अमीनो एसिड कब है? जब आप pH 7 लेते हो, जो फिजियोलॉजिकल pH होता है। pH 1 ले रहे हो तो ये नेगेटिव नहीं, एक बेसिक अमीनो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो एस्पार्टेट, ग्लूटामेट या जो भी अमीनो एसिड है, जब ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट जब ये इस कंडीशन में होते हैं, जब ये अपना H+ डोनेट कर देते हैं ये,
तब हम इसको एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बोलते हैं। और जब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इस तरीके से प्रोटोनेटेड फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट पे ये डिफरेंस होता है। अब देखो, जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर आप पीएच कम कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर आप पीएच इंक्रीज करते हो तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन पे जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है। जब आप पीएच कम करोगे, कम पीएच पे इस प्रोटीन को रखा आपने, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगे या नेगेटिव चार्ज कम होगा। और जब आप इधर बढ़ोगे तो उस प्रोटीन पे, ये प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन पे नेट नेगेटिव चार्ज अब इंक्रीज होने लगा। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आपको प्रोटीन सॉल्युबिलिटी अच्छे से समझ में आएगा।